हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जो हम लोगों ने विश्वास एक आप लोगों ने किया था मेरे ऊपर कि मैंने कहा था कि आपको 100% मुझे दिलाना है, कैसे भी दिलाऊं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये ट्रिक्स में कुछ वीडियोज उपलब्ध करवा रहा हूं। इनको आप लोग देखना है और देख करके अच्छे से इसको समझना है और फिर आपको एग्जाम देने जाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो आज की इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे। तो नाम से पता चल रहा है संयुक्त धन अक्षर। यदि हम इसका टुकड़ा करते हैं तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संयुक्त। संधि विच्छेद पूछ ले आपसे, संयुक्त धन अक्षर हो जाएगा। तो कौन संधि होगी यहाँ पे, दीर्घ स्वर संधि होगी। ए के साथ में ए का मेल है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है हमें संयुक्त, यानी अब यहाँ देखो संयुक्त अक्षर था यहाँ पे, ये था ना, ये था। अब मैं संयुक्त के बाद में लगा रहा हूं वर्ण, तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। क्या हो जाएगा, संयुक्त वर्ण हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये संयुक्त वर्ण है, ये संयुक्त अक्षर है, ये संयुक्त शब्द है, ये संयुक्त पद है। तो सबसे पहले हमें संयुक्त का अर्थ निकालना है कि संयुक्त का अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि संयुक्त का अर्थ क्या होता है, तो संयुक्त का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक असमान वर्ण, दो या दो से अधिक असमान। अब यहाँ अक्षर है तो अक्षर आ जाएगा, यदि यहाँ वर्ण है तो वर्ण आ जाएगा, यदि यहाँ शब्द है तो शब्द आ जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब संयुक्त अक्षर क्या होता है, दो या दो से अधिक अक्षरों का मेल संयुक्त अक्षर कहलाता है। संयुक्त वर्ण क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है, संयुक्त वर्ण कहलाता है। तो आप लोगों से यह पूछ लिया जाए कि बताइए संयुक्त अक्षर की या संयुक्त वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल संख्या की बात करें तो कितनी होती है, चार। कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, घ और स्र। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यही नहीं हुआ, अब यहां से आगे आप लोगों से यह भी पूछा जाएगा कि छ किस किस वर्ण से मिलकर बनता है, श्रेय किस किस से मिलकर बनता है। तो यहां से सवाल पूछा जाता है। तो कै छह बनता है, कै धन सै से बनता है, ठीक है। त्रय बनता है, तय धन रै से बनता है, ग बनता है, जय धन य से बनता है, और श्रेय बनता है, शय धन रै से बनता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आता है, एक सवाल पूछा भी जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये ध्यान रखना। और यही गलत देता है, ये एग्जाम में गलत कैसे देता है, ऐसे देगा ग धन य, ऐसे ग धन य, और ये क्या है, गलत है। ऐसे नहीं दे करके ऐसे भी दे सकता है, ये कै धन शय धन ए, इसका भी टुकड़ा कर सकता है वो, ऐसे तय धन रै धन ए, ऐसे टुकड़ा कर सकता है। वैसे ही बात है यहाँ पे, जय धन ये धन ए, ऐसे इसका टुकड़ा कर लेगा, शय धन रै धन ए, ऐसे इसका टुकड़ा कर लेगा। आई बात समझ में। अब एक सवाल और, ये तो हमें समझ में आ गया, ध्यान रखना, पहला वाला वर्ण स्वर रहित है, दूसरे वाला स्वर सहित है। अब स्वर रहित करेंगे तो इसको भी हम लोग टुकड़ा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें समझ में आ गया होगा। अब सवाल क्या आता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, छह वर्ण को हिंदी वर्णमाला में, हिंदी शब्दकोश के अनुसार या हिंदी वर्णमाला में, शब्दकोश या वर्णमाला में, में किस वर्ण के बाद, किस वर्ण के बाद बोला या लिखा जाता है, बोला या लिखा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना। इसका आंसर क्या होगा, यानी कि छह वर्ण को हिंदी शब्दकोश या वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला में किस वर्ण के बाद बोला या लिखा जाता है। ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि त्रय वर्ण को किस वर्ण के बाद बोला या लिखा जाता है, घ को किस वर्ण के बाद बोला या लिखा जाता है, श्रेय को किस वर्ण के बाद बोला या लिखा जाता है। तो ध्यान रखना, छह को किस वर्ण के बाद बोलते हैं, कै वर्ण के बाद बोलते हैं और लिखते हैं। ऐसे ही त्रय को तय के बाद बोला या लिखा जाता है, घ को जय के बाद बोला या लिखा जाता है, और श्रेय को सै के बाद बोला या लिखा जाता है। यहां से ध्यान रखना। यहां से एक सवाल उम्मीद है 101% यहां से पूछा जाएगा। तो कैसा लगा ये सेशन, अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे बताना है। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।